Good morning, student and friend. Again, with a topic to be discussed, or you can say it about that group discussion to be made. Earlier, this business was done, this work was done with the student of class 12, but this time it is the student comprising 9, 8, 7, and even 10. I simply want to just actually have some of the ideology and some of the idea from the very mouth of the very young brigade with me, with old leader like that, didn't say, but old young leader you can see. And here topic is something like that. This is very peculiar. How a person should visualize India after 10 years, है ना? कहने का मतलब मैं हर बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान 10 साल के बाद कैसा होगा, तुम्हारे सपनों का हिंदुस्तान कैसा होगा। और वैसे लोग जो हमारे जैसे बूढ़े लोग हो गए या वैसे लोग जो और हार्डली 10 साल और 15 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन वह कैसा हिंदुस्तान तुम्हें देके जाएगा, है ना? ये मैं तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, उसके बाद बीच बीच में मैं इंटरफेयर भी करूँगा, है ना? तो यहाँ शुरू करते हैं तुम्हारे से, है ना? योर गुड नेम? करिश्मा। करिश्मा का मतलब दुनिया में कुछ अजूबा करना, एकदम करिश्मा ऐसा कर देना कि एकदम रोता हुआ हिंदुस्तान, हंसता हुआ हिंदुस्तान हो जाए। इधर संसार में भी कहीं न कहीं थोड़ा सा मधुशाला हो, थोड़ा सा खुशी हो, थोड़ा सा हंसी हो। तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? क्या होती है इंग्लिश में बोलो चाहे तो हिंदी में बोलो, लेकिन ये मास्क हटा दो क्या थोड़ी देर के लिए। I think it should be pollution free. Pollution free, very good. And पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन मान लो नहीं है, लेकिन पेट में खाना नहीं है, हाथ में काम नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, राजू झा को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और प्योवर्टी कम होनी चाहिए। प्योवर्टी कम होनी चाहिए, वेरी गुड। और कुछ? सर वो बीच में याद आएगा तो कोई बात नहीं। कस्तोच रामलोचन, है ना? चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं चांद पे चला गया, मैं मतलब हिंदुस्तान चांद पे चला गया, सूरज के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन जब टेलीविजन पे देखते हैं हमारे जो खादी लोग हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना? कहने का मतलब भाषा ऐसी वल्गर होती है जो नहीं बोलना चाहिए, जो ऐसी भाषा होनी चाहिए जहाँ ज्ञान की बात होनी चाहिए, है ना? क्या तुम ये जो चर्चा होता है वहाँ चर्चा होता है कि हो हल्ला होता है? अगर हो हल्ला होता है तो उसमें तुम क्या सीखते हो? तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? बोलो, जो भी आता मैंने बको, कोई बात नहीं है, तुम्हें दुनिया सुनेगी यहाँ से, है ना? यहाँ तो जहाँ सुन रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया सुनेगा इसमें जब हम अपलोड करेंगे तो। हाँ। नहीं सोचा है क्या वैसा भारत? कैपिटल में रहते हैं, एक पॉश इंडिया हो गया, है ना? पॉश कैपिटल हो गया जहाँ एकदम साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ उत्तम नगर के गलियों में जब घूमते हैं तो यहाँ कूड़ा, वहाँ कूड़ा, वहाँ कूड़ा। उसके बाद जहाँ तहाँ जो रास्ते में फूकता है धुआं, उसमें गांजा का गंध आता है, उसमें क्या क्या गंध आता है, उसको हम नाक में घुसाते हैं। क्या वैसा भारत चाहिए? क्या वैसा दिल्ली चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तो फिर क्या करोगे इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस में लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते हैं, है ना? ये सभी जानते हैं, लेकिन तुम रास्ते में गुजरो ना, कितनी बार तुम्हारे नाक में धुआं घुसेगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है। तो इसके लिए क्या सुझाव है तुम्हारा? क्या सोचते हैं? कौन करेगा इसको? कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वो खादी में जो खाकी वाला बैठा वो खुद फूकता है, वो कहाँ मना करेगा? लोगों को करेगा? क्या नहीं करेगा? आपस में लोगों को मिलके तो लेकिन लोग मिलने तुम्हें मिलने ही नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ लोगों को तुमको तब तुम्हारा टर्न आएगा, तब तुम बताओ, है ना? ये छोटू, तुम कैसा भारत देखना चाहता है? जैसे आज पॉल्यूशन है, इसने मास्क लगा रखा है, क्या तुम्हें लगता है आने वाले 10 साल के बाद ऐसा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन पॉकेट में रख करके ऑक्सीजन बोतल में लेकर के नाक में पाइप लगा के चलना पड़ेगा? क्या वैसा भारत देखना चाहते हो? क्या हाँ, तो कैसा भारत देखना चाहते हो? हर गली मतलब साफ रहे। लेकिन कैसे? कौन करेगा इसको? ये गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट किसका है? दोनों गवर्नमेंट, है ना? तो तुम गवर्नमेंट, तुमने कभी किसी का प्लास्टिक उठाया है अपने मोहल्ले में? नहीं। जब तुमने उठाया तो कैसे उम्मीद करते हो? नहीं। नाउ हेलो, योर स्पेकी, योर गुड नेम? सुनाली, वेरी गुड। एक कहावत है, अमर सोनार बांग्ला, है ना? या मैं कह सकते हैं जैसे भारत कभी मैंने कह सकते सोने की चिड़िया हुआ करती थी,
लोग सोचते हैं फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अभी आज हमने न्यूज में सुना कि एक क्विंटल सोना तुम्हारे दरवाजे पे लगाया जाएगा राम मंदिर में, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या सोना राम मंदिर में लगवाने से सोने की चिड़िया भारत हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो आखिर भारत को चाहिए क्या? रोजगार। रोजगार आएगा कहां से? इंडस्ट्री से। लेकिन अभी जो साइंस आ गया इस तरह से लोगों का रोजगार खत्म कर रहा है। डॉक्टर का काम रोबोट कर रहा है ना। कहीं होटल में वेटर का काम भी रोबोट कर रहा है। बैंक में पैसा गिनने के पहले आदमी हुआ करता था, आजकल मशीन हो गया है ना। कंप्यूटर कई लोगों का काम रोजगार छीन लिया। और ये जो तुम बुलडोजर देख रही हो, तो रोड पे कई मजदूर काम करते थे, सबको हटा दिया, है ना। तब यहाँ पे सवाल उठता है, रोजगार घटता जा रहा है ना। तो आने वाले समय में क्या ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, छीनेंगे, या एक दूसरे का अनाज छीन लेगा, है ना। या वैसा होगा कि तुम्हारे घर में था, अगर खाना धुआं निकलता होगा तो लोग दौड़ेगा, दौड़ के देखो उसके घर में खाना वाला चल लुटे। मैं कल्पना कर रहा हूँ, हो सकता है और भी अच्छा हो, लेकिन दूसरे साइड को भी हम कैसे अलग कर सकते हैं? दूसरे साइड को अलग नहीं कर सकते हैं, लीजिए, है ना। संभावना है ना। हमने उस दिन कहा था ना, आने वाले समय में ऐसा भी होगा, लोग फिजिक्स वाला कंधे में फिजिक्स का किताब लेके फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, इंग्लिश ले लो, ऐसा बकेगा। ये भी सच है ना। और मैं रहूं या नहीं रहूं, बगावत भी होगा। वो तब होगा जब तुम्हें अभी 5 किलो चावल मिल रहा है ना, जब वो भी मिलना बंद हो जाएगा, घर में कुछ नहीं होगा, तब जाके तुम 2 काम करोगे, या तो सुसाइड करोगे या उस लोगों को मारेगे जो तुम्हारा छीन लिया है ना। ये आने वाला समय में होगा। हो सकता है रहने देखने के लिए जिंदा नहीं होंगे। तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी बेस्ड। जैसे जैसे अभी एआई का आविष्कार हुआ है, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे? मशीन्स बनाएंगे हमको। मतलब मशीन बनाओगे, ठीक है, कितनी मशीन बनाओगे? जैसे अभी तुम देखते हो, आज तक मैं देखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़की खड़ी होती है, वो मौसम के बारे में बताती है। तो जो तुम कर सकती थी वो बता रही है। तुम्हारा जो रोजगार तो जा रहा है ना। तुम करोगे क्या फिर, है ना। और पेट तो भरना होगा। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम चाहिए, काम ही नहीं होगा तो क्या करोगे? इस तरह कोई नहीं सोच रहे उस जनसंख्या कम करेंगे। नहीं, हम खुद मशीन बनाएंगे। खुद मशीन बनाएंगे, ठीक है। नहीं, उसका भी तो लिमिट होगा। लोगों को दूसरी दुनिया को भी, मतलब हाँ, जैसे तुम कह सकते हो कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान 200 ट्रेन का डब्बा बना के दे रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स होगा। ये तुम्हारा ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये है, जैसे मैंने दिल्ली में सुना, दिल्ली दिल वालों का होता है ना। लेकिन किसी से पूछो तो बोलता है सर मुझे पड़ोस में कोई नहीं जानते हैं, आपको मेरे पास आना है तो फोन करके आइए। अब पड़ोसी को नहीं जानता है। ये कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा भारत है? क्या ऐसा भारत करना मैं रहना चाहती हो क्या? या 10 साल के बाद ऐसा करोगे कि बाप, अभी भी तो ऐसे हो गया, बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं जानता, और फैमिली का कंसेप्ट हो गया मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे। यही नहीं कंसेप्ट है फैमिली का जी, है ना। और माँ बाप जहन्नम में जाओ, भाई बहन जहन्नम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में वही बच्चा बड़ा होता है, पापा आपने भी तो मामा अपने दादा दादी के साथ ऐसे किया था, जा ओल्ड एज होम में जाओ, है ना, ओल्ड एज होम में जाओ। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो भारत दुनिया के लिए एक कह सकते एक मिसाल था, दुनिया में एजुकेशन में सबसे आगे था। 3 यूनिवर्सिटी का तुमने नाम सुना होगा, नालंदा सुना होगा, विक्रमशिला सुना होगा, तक्षशिला सुना होगा, जो अभी अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके पढ़ते थे। और आज हम क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ के विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। डेवलपमेंट हुआ या डाउनफॉल हुआ, उत्थान हुआ या पतन हुआ? योर आंसर प्लीज, क्या बताओगे? है घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज जी है ना, जो चीज जी मिल गया उसको वैल्यू कर देंगे, है ना। यही ना होगा जी, जो चीज जी हो गया क्या है, घर जैसे मुर्गी घर में है, टेस्ट नहीं है। बाजार से जाके 1000 रुपये खरीदा, अरे एकदम रद्दी छड़ा हुआ है, बहुत टेस्टी है। ये दुनिया का नियम है, जो चीज इजिली मिल जाता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता। तुम अपना नाम बता दो। अरे थोड़ा मास्क बैठा लो फिर कर लेना। वेरी गुड। चल अब यो, तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो हमारे पुराने वेद हैं, जितने हमारे पुराने टेक्नोलॉजी है, उसको मतलब रिवाइव किया जाए। और जितने भी मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है? मतलब जितने आचार्य सभी जो मतलब हमारे देके मतलब वेद बना के गए हैं, उनके वेद बना के गए ना, वेद लिख के गए? लिख के गए हैं। तो उन्हें मतलब
रिवाइव करना चाहिए, मतलब हमें उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए वो सब चीज़ें। अच्छा, जितने दुनिया में जितनी भी भाषाएं, सबकी माँ कौन है? संस्कृत। संस्कृत है। संस्कृत है। संस्कृत है। देखो यहाँ मातृ, माता, मदर, है ना, अम्मा, एक ही भाषा से निकला लाइक दैट। लेकिन संस्कृत आज लोग पढ़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं संस्कृत ब्राह्मणों का भाषा है, संस्कृत इसका पुजारियों का भाषा है। कोई तीता अंति सीता था अमी आबा नहीं पढ़ना चाहता है ना। कोई साक्ष्य कह सकते हो पढ़ना नहीं चाहता, उसके अंग्रेजी का जमाना, सोचता अंग्रेजी पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, संस्कृत पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज के ज़माने में कहता हूँ कि लोग संस्कृत की तरफ लौट रहे हैं। अगर नहीं लौट रहे हैं तो जो विदेशी लोग वृंदावन में जाके हरे रामा हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं, वो वेद क्यों पढ़ रहे हैं, वो गीता क्यों पढ़ रहे हैं? उन्हें लगता है कि लाइफ में यहाँ ही जीवन है। हो सकता है तत्काल कुछ देर के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न की ओर जा रहा है, वेस्टर्न ईस्टर्न की ओर आ रहा है, ठीक ना। लेकिन हमारा हिसाब है कि भारत, हमारे सपनों का भारत वैसा होना चाहिए जो पहले था, अतिथि देवो भव। अर्थात अतिथि जो है हमारे जो मेहमान भगवान है। लेकिन आजकल क्या हो गया, अतिथि दानवो भव। अतिथि दानवो देखते ही अरे अब चेक मारना पड़ा, अरे खाना पड़ा, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को भटका रखे हैं, है ना। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल ले लो, पिछले 40-45 दिन से मैं पार्क में सफाई करने में बैठा हूँ। आज एक आदमी बोलता कितना भी कर लो कुछ नहीं होगा। अरे आप कुछ करते नहीं तो कम से मुक्त बंद रखो, है ना। जुड़ना आप नहीं सकते हो तो आपको किसने बुलाया है ना। जैसे मान लो तुमको हमने यहाँ बिठाया, बात करने के लिए बिठाया, जब बात करते थे कोई नहीं कोई सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गया, कह सकते हो गांव बन गया है। मिनटों में लोग हवाई जहाज से, नहीं मिनटों में, नदी में 24 घंटे में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फोन से कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं, बात तो कर लेते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते। फोन भी हम उठाते हैं, देख लेते हैं किसका है ना। कोई बढ़िया वाला फायदे वाला उठा लिया, हेलो 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 हेलो, है ना, नहीं तो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम आज अपने रिश्तेदारों से कहाँ मिलते हैं, फेसबुक पे मिलते हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं है। क्या ऐसा भारत चाहिए? क्या ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे बूढ़े बूढ़ी एक घर में रहते हैं, उसके बाद जब न्यूज़पेपर का आना बंद हो जाता है तब लगता है उस घर में वो आदमी मर गया, जब लाश आती है? क्या वैसा भारत चाहिए? क्या वैसा भारत चाहिए जहाँ बच्चे अपनी माँ को एयरपोर्ट में छोड़ करके, माँ रुको मैं आ रहा हूँ, चेक, और वो सिक्योरिटी चेक करके अमेरिका चला जाता है, माँ के घर को बिक्री कर देता है? क्या वैसा भारत चाहिए? क्या नहीं ना। ताकि ये आया कहाँ से? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्री को। लेकिन वेस्टर्न किसको फॉलो कर रहा है? ईस्टर्न को फॉलो कर रहा है ना। तब यहाँ पे मुझे किसी, जैसे हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक सवाल और भी है, अगर हिंदुस्तान सबसे अच्छा है तो बाकी देश के सबसे खराब है? अरे सब जगह अच्छा खराब है ना जी। मान लो तुम्हें तुम्हारे देश से मोहब्बत है, बहुत अच्छा है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, नहीं इतना भी नहीं करना चाहिए दूसरों को निग्लेक्ट करो, है ना। सारे के सारे लोग अच्छे हैं, सब जगह से अच्छे हैं, होना ये चाहिए कि सबका सब अच्छा है, ठीक ना। अब यहाँ पे किसका टर्न है? हाँ, योग। दुनिया में लगभग 70 करोड़ लोग भूखे मरते हैं, उनको खाना रात में नहीं मिलता, एक दो नहीं, हम लोगों को मिल जाता है ना। लेकिन उसके बाद भी इजराइल हमास से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर और तुम्हारे वो ये का मिलिटेंट को लेकर के हो रहा है, चाइना के साथ भी ये है। ये जरूरी है क्या? है ना। अगर मान के चलो तुम्हें पूरे वर्ल्ड का एक दिन का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्या करोगे? एक दिन में तुम्हारा नायक पिक्चर में क्या नाम है, ये अनिल कपूर, है ना, उसने पूरे मैंने राज्य को ठीक कर दिया था, है ना। अब तुम पहले क्यों सोच रहे बनोगा? मान के चलो बनोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का वार खत्म करोगे, इजराइल और क्या नाम है जो हमास, उसकी लड़ाई खत्म करोगे, ये जो मारा मारी है वो खत्म करोगे, चोर बाजारी खत्म करोगे, है ना। आज लोग दिखता है ऊपर से कुछ और, करता कुछ और है। एक आदमी के कितने चेहरे हैं कह नहीं सकते, गिन नहीं सकते, है ना। अब आता हूँ हिंदुस्तान की ओर। तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अगर हो तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो तभी तो रोजगार भी बढ़ जाएगा। रोजगार बढ़ जाएगा, कहाँ से बढ़ेगा? मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो फिर एक ही लैंड अगर है उसमें अभी 2 लोग काम कर रहे हैं और फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें 4 लोग उसी में काम करेंगे, तब तो उससे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना। इन कंट्रोल में रहेगी तो इतना ही प्रोडक्टिविटी चाहे बढ़ भी जाएगी प्रोडक्टिविटी।
अब एक सवाल ये है, 100 में 99 लोग नौकर बन जाता है, एक मालिक बन जाता है। सबको नौकरी चाहिए, मालिक कोई नहीं बनना चाहता, बनना कोई एक ही चाहता है। तुम्हारा नाम, तुम क्या बनना चाहते हो? नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? मालिक। कैसे बनोगे मालिक? लोगों को बुद्धू बना के, या पूंजी अर्न करके, या वैसा कुछ करके जो अपनी आँख को आगे बढ़ाए। ढेर सारे लोग हैं। तुम्हें इससे किसी ने बाटा का नाम सुना है? हाँ, बाटा पूरी दुनिया में फेमस है। जब वो 14 साल का था, उसका फादर गुजर गया, लोग उसकी मदद करने लगे, बोले नहीं हमको पैसे की जरूरत नहीं है, आप मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, हम जो जूता बनाते उसको खरीद लो, ये मदद होगा, है ना। अब किसी के सामने भिक्षाम दही करने से क्या होगा, है ना। अच्छा है कि हम अच्छा कुछ ऐसा करेंगे, हम खुद ही लोगों को दें, ये होना चाहिए ना। इस तरह का सोच अगर होना चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान और भी अच्छा हो। खास करके ये जो बंटवारा जातियों का, ये जो बंटवारा भाषाओं का, ये बंटवारा जो धर्मों का, ये खत्म होनी चाहिए। सारे के सारे लोग हिंदुस्तानी। अब एक सवाल उठता है, अब तुमसे पूछते हैं जी, हेलो, कपड़े सब काट डालो, एक जैसा दिखता है ना। सोचो, हमाम में तमाम लोग नंगे हैं, समझ ना, हमाम में तमाम लोग नंगे हैं, है ना। तो कहने का मतलब कपड़े के पीछे सारे के सारे लोग नंगे। दोस्तों सुनो, हम झगड़ा किस लिए करते हैं? पगड़ी बना लिया, चंदन टीका लगा लिया, टोपी पहन लिया। अरे क्यों झगड़ा करता है यार? खून काट के देखो ना, खून भी तो सबका लाल है, किसी का काला है, नीला पीला है क्या? नहीं है, क्यों झगड़ा करते हो? हाँ, थोड़ी जिंदगी बची, प्यार से रहो ना जी, मोहब्बत से रहो ना, है ना। और क्या मान लो कपड़ा पहन लिया तो क्या बहुत ज्यादा सिवाइज हो गए? जंगल में तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम लड़ते तो नहीं थे, है ना। भूख लगती थी, जानवर को मारते थे, खाते थे, लेकिन आज तो पेट भरा हुआ फिर भी किसको मारते थे, है ना। क्यों मार दिया? हमारा गुस्सा है ना, नाक पे खड़ा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, हर रात को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार देगी या खुद पैदा करो? खुद प्राइवेट काम करते हैं तो। प्राइवेट काम, और प्राइवेट का मतलब अपना खुद का काम, किस तरह का काम? शॉप्स। जैसे फर्स्ट डे में तुम सबसे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, लगभग तुम सबने कुछ कहा। ढेर सारे बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ सोचा नहीं। कब सोचोगे? जब कब्र में जाओगे तब क्या, है ना। कुछ तो सोचोगे भाई को ये बनना ये बनना ये बनना है। जब सोचता है तो आदमी वहां नहीं पहुंच गया तो कहीं कहीं पहुंच जाता है। जब कुछ सोचा ही नहीं, जहां बैठे वहां भी नहीं रहोगे, वहां से तुम भगा देगा, है ना। अब यहाँ पे जब तुम देखते हो कि तुमने टीवी में भी देखा होगा, उस दिन में हमने देखा, कहीं पे न्यूज में देखा था कि एक यंग लड़की थी, उसको लोग सड़क पे चाकू मार रहे हैं, रास्ते में आने जाने गुजर रहा है। तो आदमी लोगों को मारते हुए, चाकू मारते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये वो आदमी है न कि पुतला है, आदमी है न कि अपने ऊपर केंद्रित है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिंदगी दुनिया मरे जिए से कोई लेना देना नहीं। क्या तुम उस तरह का भारत बनाना चाहते हो? नहीं। कैसा भारत बनाना चाहते हो? बलिदान कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का शान बनाए रखे, है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। 10 साल के बाद तुम्हारा हिंदुस्तान होगा, तुम्हें वैसे लोगों को चुनना होगा जो एजुकेटेड है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। जब तक नहीं होगे तो शोषण होता रहेगा। हमने कहा था ना, जो काबिल लोग है वो बेचारा फाइल लेके घूमता रहता है ना। तो क्या उसका वही है क्या? जो काबिल है उसे कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हमारा हिंदुस्तान, जो बहुत ज्यादा भाषण में बोलते हैं, वो शायद नहीं रहेगा, है ना। या बाहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो खरीद कर ली, लेकिन दिल्ली है, जैसे मान तो दिल्ली को ही ले लें हम, है ना। जमुना के पास से गुजरते तो नागमती कहना पड़ता है। एक ही तो नदी है, इकलौता नदी, उसको नाला बना है ना। उसमें दुनिया भर के केमिकल्स फेंक रखे हैं। उसके बाद दिल्ली जैसे पास, दिल्ली से हट के निकलो तो यहाँ पे जैसे उत्तम नगर जैसे एरिया में हो या द्वारका जैसे एरिया में हो, तो देखो कैसी दिल्ली दिखाई देती है। हर गली में कहीं कीचड़ है, कहीं पे ये क्या कहते हैं, कूड़ा है। क्या तुम्हें लगता है क्या कूड़ा उठाने वाले लोग नहीं है क्या? है, कीचड़ वाले लोग हैं कि नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इसमें इन इलाकों में जो लोग रहते हैं वो सादे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर उनको लगता है चलो रोटी कमाना है। रोटी कमाने के अलावा जहाँ हम रहते हैं तो हमको स्वस्थ रहने का भी अधिकार है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब हमारा सफाई रहेगा, जो हमारा नाला ठीक होगा, जो हमारा गली ठीक होगा, कूड़ा नहीं होगा। अब तुमसे पूछा था, तुम लोगों से नहीं। हमने एक दिन द्वारका मोड़ के तरफ में जा रहा था, है ना। एक अच्छी सी लेडी आई, अच्छे से कपड़ा पहन के, माथे में पगड़ी बांधे हुई, घर का डस्टबिन लाया, रास्ते पे फेंक दिया। यह सही है क्या? क्या वो हिंदुस्तानी है? या हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? कैसा होना चाहिए? क्या उसकी मजबूरी है कोई? या हो सकता है वो पैसा नहीं देना चाहती है, या हो सकता है जिसमें गाड़ी आता है उसमें गाड़ी समय में नहीं आती, जब मर्जी वो रोड पे फेंक दिया, है ना। तो उस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए?
डंडा मारना चाहिए या प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए। और मुझे तो जो लगता है हिंदुस्तान वैसा देश है जहाँ जब डंडा लगता है तो लोग को बात मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। और एक कहा कहीं हमने पढ़ा था, लॉज इन इंडिया आर नेवर नॉट इंडिया इज नॉट लाइक नो रिस्पेक्टेड। हिंदुस्तान में लॉ को पसंद नहीं करते हैं लोग, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन मजबूरी होती है तभी जब मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है ना। दूसरी बात, हमारा अगर हम बहुत ज़्यादा शिक्षित होते तो बोलते भी लिखते भी उस डिपार्टमेंट में एक बार नहीं बार बार जाते। जब हमारा पैसा हमारा टैक्स है सब कुछ हमारा है तो फिर हमको सुविधा क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ जाता है? कोई नहीं कोई तो ले जाता है। जब वहां से चल के यहाँ आया तो कोई नहीं कोई तो लेके जाता है ना जी, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, वो रोकना दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम्हारा जनरेशन जब आएगा तब। अब थोड़ी देर के लिए मैं तुमको लेकर चलता हूँ नेस्कैफे के पास। नेस्कैफे बेचारा पहले भी बताया था, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। नेस्कैफे कॉफी बनाना शुरू किया, कोई कॉफी नहीं पीता, उसका बेचारा का बिजनेस डाउन। जानते इसमें क्या किया? छोटे बच्चों को चुना, कोको दे करके नेस्कैफे का नए कॉफी का बनाया उसने टॉफी बच्चों को दिया। टॉफी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, टॉफी बिक्री होने लगा। जब बच्चा वो बड़ा हो गया तो उसको कॉफी बिक्री करने लगा, उसको कॉफी का टेस्ट पहले से मालूम था, इसमें कॉफी भी चल गया, है ना। उसी तरह अगर हम चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान को अच्छा बनाना, है ना, अरे वैसे लोग जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे थोड़ा कम करो ना यार, उसके जिसके पास नहीं है। और आप जितने लोगों को देते हो सब कहाँ देते हो? जिसके पास जो पेपर सेपर है वही देता है, जो पहुंच वाले वही मिलता है, सबको कहाँ मिल पाता है सबको, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये चावल हटाओ, ये गेहूं भी हटाओ, हाथ को रोजगार दोनों में खरीद लूंगा, ऐसा ही होना चाहिए ना जी। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब तुम दादा बनोगे, हाँ, तब हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहते हो? दो से दादा बनेंगे तब देखा जाएगा। 10 साल के बाद क्या, दादा नहीं कम से कम पापा तो बन ही जाओगे, पापा नहीं बनोगे तो कम से कम लाइन पे खड़े रहोगे, है ना। 10 साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, ऐसे आपने बताया कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा कंजप्शन है, मतलब ज़्यादा लोग। लेकिन पॉपुलेशन एक बात मुझे बताओ, चाइना में से सबसे ज्यादा, अभी तो इंडिया सबसे आगे हो गया, चाइना में भी पॉपुलेशन है लेकिन वो उस तरह से तो नहीं है। मैनेजमेंट है ना भाई, है ना। जैसे मान लो ढेर सारी से मान लो कहीं पे हम देखते हैं दुनिया भर का जमीन है खाली पड़ा हुआ है, उसके मालिक कुछ है, उसको अरे भैया ये या तो नौकरी लो या जमीन लो, है ना। जिसके पास जमीन रहेगा अपना काम कर लेगा, तुमने उस नौकरी से खाओ। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित से मान के चलो कहीं पे एक आदमी है 50 को उसका बंगला 50 रूम है, जरूरत है 50 रूम का? नहीं ना। तुम सोना नहीं खाते हो ना जी, उतनी जरूरत नहीं है। अगर बंटवारा करोगे तो हमको लगता है सारे लोगों को सारी चीज मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्राइसिस करके रखो ताकि लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते रहे, है ना। अब भैया अब थोड़ा सा जैसे मान के चलो कुछ बातें हिंदुस्तान की मुझे अच्छी लगती है। कहीं पे जैसे मान के चलो कहीं पे अर्थक्वेक हुआ तो वहाँ हम मदद के लिए आगे आ जाते हैं, कहीं पे कुछ युद्ध होता है वहाँ पे आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारे घर में जैसे हमने कहीं नहीं बताया कि 4-5 बच्चों के नहीं कम से कम 10 बच्चों को हमने पूछा होगा किस क्लास में पढ़ते हो, तो 5 में पढ़ते हैं, 4 में पढ़ते हैं, सारे के सारे सरकारी स्कूल के हैं। किसी से पूछा 5 में पढ़ते हो, 5 का स्पेलिंग नहीं आता, स्कूल जाते हो नहीं जाते हैं, है ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हैं। तो भाई मेरे वो कैसा नागरिक बनेगा आने वाले समय में? हमारे समाज का बर्डन ही बनेगा। तो बर्डन बनेगा तो क्या करेगा? या चोरी करेगा या कुछ क्राइम करेगा। छोटे छोटे बच्चे ये मैंने फूक रहे हैं अर्थात ड्रग्स ले रहे हैं, या जैसे मान के चलो ये क्या कहते हैं इसको, जैसे गांजा ले रहे हैं, सड़क पे तुम घूमते हो या जवान लड़का, है ना। तो वहां पे इनको अगर यही आगे कैसा नागरिक बनेगा? वैसा नागरिक जो हमारे समाज के लिए खतरा होगा, है ना, हमारे देश के लिए खतरा होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा बात होता है तो क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहिए हमें? नहीं। लेकिन उसको हिंदुस्तान अच्छा बनाने वाला कौन है? हम ही और आप हैं। जैसे थोड़ी सी एक छोटू, जैसे अभी तक एक भी पौधा लगाया क्या? नहीं लगाया, मौका मिलेगा लगा देना जरूर, ठीक ना। एक कहानी है बूढ़े आदमी का। बूढ़ा आदमी कब्र में जाने वाला आम का पौधा लगा रहा है। उधर से राजा गुजरा, तुमने भी पढ़ा होगा। राजा गुजरा पूछा, भाई आप तो जाने वाले हो, ऊपर जाने वाले हो, क्यों लगा रहे हो? उसने बताया किसी ने लगाया था, हमने खाया। अब ये हमारा फर्ज होता है कि जाने वक्त लगा के जाए ताकि आने वाला खाए, है ना। तो इसी तरह जो लोग आज हैं जो भुक्त भोग रहे हैं, वह आदमी आज अगर करके जाता है तो तुम्हारे जैसे जनरेशन में उनको सब कुछ अच्छा मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि खराब होगा, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं, सपना तो देख सकते हैं। सपना देखेंगे तभी तो साकार करेंगे, जब देखेंगे नहीं तो करेंगे क्या, जब सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या, है ना।
अब भैया तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए 10 साल बाद? अभी नहीं, अभी तुम पढ़ रहे हो। नहीं सोचे, नहीं सोचा है? कुछ तो सोचेगा। चले रास्ते में तो डरने लगे। अभी जब रास्ते में चलते हैं तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि कितना भी इतने तेज भागते हैं फिर बैठ जाते हैं, है ना। लोग बगल में नहीं जाके जो फुटपाथ पे भी बाइक चला देता है ना। तो अब यहाँ पे सवाल बताओ, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है क्या? नहीं ना। रोड पे तुम देखते हो खाता है, लोग रोड पे ही फेंक देता है ना। एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म 16 नंबर, तो उसको लोग बोलते हैं बिहारी प्लेटफॉर्म, क्योंकि बिहार जाने वाला और नॉर्थ ईस्ट जाने वाला सारे की सारी गाड़ी उधर जाते थे। जो जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। ट्रेन में भी तुम देखते हो जो जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। अरे तुम्हारे बाबूजी का नहीं किया, है ना। हमने जब लोगों से पूछा तो टिकट खरीदा तो क्या हुआ, गाड़ी नहीं खरीदा है ना। तो वही प्लेटफॉर्म को जब देखा पुलिस डंडा मारना शुरू किया तो जो लोग जो खाना खाते थे जाके डस्टबिन में फेंक देते, है ना। तो यहाँ प्यार से समझाया, वेरी गुड। नहीं सोता नहीं, कोई नहीं कोई करेगा ना, कोई नहीं, कोई के चक्कर में कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे एक होता है, अगर जरूरत पड़ी तो लाठी भी चलाओ, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो मोहब्बत भी करो। ऐसी दोनों तरीके से जिंदगी चलती है। अब भैया ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना। अब तुम्हारे सपनों का फल कैसा होगा महाराज जी? मैं चाहूँगा कि एक तो जब 10 साल बाद मैं अपने भारत को देखूं तो ये एकदम पॉल्यूशन फ्री कैसे होगा? ये पंजाब का क्या बोलता है पराली। पराली जलना बंद होगा नहीं, है ना। पॉलिटिकल रीजन हो जो भी रीजन हो, है ना। उसके बाद जैसे मान के चलो तुम एकदम पेट तुम्हारा भरा होगा तो तुम भाषण का नेता का भाषण सुना जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, तुम किस तरह का नेता चुनना चाहते हो? क्या ऐसा होना चाहिए कि नेता का भी जैसे आदमी का रिटायरमेंट होता है तो नेता का भी रिटायरमेंट हो? जैसे क्लास 8 पास का एग्जामिनेशन 8 पास होना चाहिए, पियोन के लिए भी नियम बना है कि 8 पास होना चाहिए, तो क्या नेता के लिए क्या नियम नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए? 10 साल के बाद अगर तुम्हें नेता बनना होगा, तुम कितना अपने आप को अपने कितना पढ़ा के रखोगे ताकि वहाँ नेता बन पाओगे? मैं कम से कम क्वालिफिकेशन रखूँगा कि 12th पास तो कोई भी होना चाहिए और उसके आगे की कोई एक डिग्री होनी चाहिए। एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है। आज के प्रक्रम में सब काम तो कर लेता है, फौजी लड़ाई लड़ लेता है, वैज्ञानिक इन्वेंशन कर लेता है, फैक्ट्री वाला सब कुछ कर लेता है, इसकी जरूरत है क्या? आने वाले टाइम में यही हमारा सब कुछ है। यही हमारा, मैं पूछता हूँ आज, जैसे कहने का मतलब हम सब जगह सुधार करते हैं, तो क्या इस एरिया में सुधार नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी के नाम पे हम करते क्या है? भाषण, आजकल भाषण भी तो नहीं रह गया। इसको गाली वो देता, उसको गाली वो देता, उसको गाली वो देता, कोई भाषण वाषण कुछ नहीं रहा है ना। तो क्या वही चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा वेंचर करके लगभग इतने बच्चों का विचार सुना। ये पहले से प्लान नहीं थे और ये एक्सटेम्पोर है, बिना तैयारी होकर आते हैं तो लोग उसमें लड़खड़ा जाते हैं। नई तैयारी होगी, जो मन में आता है बोल देते हैं। तो जो इनका वक्तव्य था अच्छा ही है, और मैं भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए, लोग सीना तान के चले, माथा झुका के नहीं चले। हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ पे चेहरों पे मुस्कान हो, आदमी चाहे पहचाना हो या अनजाना हो उसके साथ मुस्कान बांटता हो। हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ बच्चे की किलकारी हो, बच्चे का रुदन नहीं हो। हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ पे नेताजी को ये जो जेड कैटेगरी का जो मिलता है सुरक्षा, वो नहीं होना चाहिए। पूरी जनता उसको चुनती है, वही उसका सुरक्षा करने वाला है ना। इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुराने नेताओं को तुमने देखा होगा, लाल बहादुर शास्त्री या दूसरे लोग थे, वहाँ भीड़ में जा रहे हैं और जनता उसके साथ थी, उस तरह की बात नहीं थी। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब तक हम फियर साइकोसिस को खत्म नहीं करेंगे, फियर अगर हमारे पास होगा तो हम फियर ही बांटेंगे। हमारे पास जो होगा हम वही बांटेंगे। हमारे पास अगर बतासा होगा तो बतासा देंगे, हमारे पास भांग होगा तो भांग देंगे। आगे हम बांट क्या रहे हैं? नशा बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? आगे बढ़े नहीं। अगर आगे बढ़ेगा तो फिर हमारी बुद्धि कद्दी छीन लेगा, है ना। एक गाड़ी में चढ़ा वाला वो दूसरे को पढ़ने नहीं देना चाहता, सोचता है अगर पढ़ लेगा तो फिर हमारा गाड़ी छीन लेगा, है ना। तो इस तरह का हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। वैसा हिंदुस्तान चाहिए जो अपने बलबूते पे खड़ा हो। गरीब है, अगर मेरिट है तो आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अमीर है, कुछ नहीं तो उसे नीचे भी लाना चाहिए, इसमें है ना। ये होगा ही, ये नहीं होगा कह नहीं सकते। आने वाले समय में मे बी आई विल नॉट बी लिविंग फॉर टू लुक इट इट, बट इट मस्ट बी देयर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विराम देता हूँ। लगता है ये ग्रुप डिस्कशन पहला था। आगे कोशिश करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश हिंदी मिक्सड, है ना। दिस मच। थैंक यू वेरी